रहीम अस्सलाम वालेकुम। सईद एमडी कैट एमसीक्यू डिस्कशन में हम आज अल्कीन्स के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है कि द एज ऑफ डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड आर इन ऑर्डर ऑफ। तो इसमें जो अल्काइल हैलाइड की डिहाइड्रोजनेशन है वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स की डिहाइड्रोजनेशन आसानी से होती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड एज कम्पेयर टू प्राइमरी। उसकी रीजन ये है कि जब आप टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की डिहाइड्रोजनेशन करते हैं तो उसमें देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, और ये हम पिछले डिस्कशन में बात कर चुके थे कि टर्शियरी कार्बोकैटाइन स्टेबल होता है सेकेंडरी कार्बोकैटाइन से और वो स्टेबल होता है प्राइमरी कार्बोकैटाइन से। तो देयरफॉर एज का भी यही ट्रेंड है। व्हेन 2-bromobutane reacts with alcoholic KOH the major product is। अब 2-bromobutane है तो इसमें ये ब्रोमीन है, तो अब इसमें दो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। वैसे तो ये एलिमिनेशन होती है अल्फा बीटा एलिमिनेशन, कि अल्फा से निकलेगा हेलोजन और बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन। तो या तो ये यहाँ से रिमूव हो सकता है और या तो वो यहाँ से रिमूव हो सकता है। लेकिन देयर इज अ रूल कार्लस-ज़ेरज़ेफ रूल के जो एलिमिनेशन होगी उसमें जो अल्कीन बनेगा तो वो ऐसा अल्कीन बनेगा जो इसमें डबल बॉन्ड इज इन द मिडल ऑफ द चेन हो। तो एक तो पॉसिबल प्रोडक्ट इसका ये बन सकता है, ठीक है। जब इस वाले बीटा से निकलेगा ना तो ये वाला बनेगा, और अगर इस बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा तो इससे वन अल्कीन बनेगा। तो जो वन अल्कीन्स हैं उसके मुकाबले में जो दूसरे अल्कीन्स होते हैं टू अल्कीन्स एक्सेट्रा वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो इसका ये वाला बनेगा। सो अल्फा इज द करेक्ट आंसर बिकॉज ये ज्यादा स्टेबल है। विच वन स्ट्रक्चर शो प्राइमरी अल्कोहल दैट कैन नॉट बी डिहाइड्रेटेड। तो इसमें सादा सा जवाब है कि जो मैथनॉल है उसको आप डिहाइड्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन है। अल्फा से निकलेगा फंक्शनल ग्रुप, बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन, तो इसमें देयर इज नो बीटा, देयरफॉर इसकी डिहाइड्रेशन नहीं होगी। ओनली एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C4H8O is found to be optically active. Which of the following could be the structure? अब ऑप्टिकली एक्टिव है इसका मतलब है कि एक फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ चार मुख्तलिफ ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। एक ही कार्बन है उसके साथ चार मुख्तलिफ ग्रुप लगे हैं, तो वो कौन सा हो सकता है। सो इफ यू लुक एट दिस कार्बन, अगर हम इस कार्बन को देखें तो इसके साथ एक ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, दूसरा ग्रुप इसके साथ OH लगा हुआ है, तीसरा इसी के साथ जो है ना वो CH3 लगा हुआ है, और चौथा इसके साथ OH लगा हुआ है। तो चार डिफरेंट लगे हुए हैं जिसकी वजह से ये एसिमेट्रिक कार्बन है और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। The alkyl halide which gives alkene on dehydrogenation of alcoholic potash must have beta hydrogen। उसमें बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए क्योंकि ऊपर हमने कहा कि अल्फा से निकलेगा फंक्शनल ग्रुप और बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा। Which of the following reaction would not give propene? कौन सा वाला प्रोपीन नहीं देगा। Adding hot excess concentrated sulfuric acid to propane 1 ol। yes, अल्कोहल है उससे डिहाइड्रेशन हो जाएगी। Adding warm aqueous sodium hydroxide to 2-bromo प्रोपेन। अब अगर आप एक्वस लगाते हैं ना तो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से देयर इज सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी और उससे जो ना वो ब्रोमोप्रोपेन से अल्कोहल बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा। यानी एलिमिनेशन के लिए वी नीड अल्कोहलिक बेस और सब्स्टिट्यूशन के लिए वी नीड एक्वस बेस की जरूरत होती है। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अगर इसमें KOH डालेंगे तो ये अल्फा से निकलेगा आयोडीन और बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन, तो इससे बनेगा प्रोपीन की फॉर्मेशन होगी CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें हम वाटर ऐड करेंगे तो वाटर में ऐड होगा तो CH3 CH और यहाँ पर OH और CH3 बनेगा यानी कि अल्कोहल बनेगा। और फिर उसको अगर हम HBr के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा और ये वाटर बना के निकाल लेगा। सो देयर वी विल हैव यहाँ पे ब्रोमीन लगेगा और CH3 बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर अगर आप इसमें देखें, पहले में प्रोपीन बन रहा है, दूसरे में प्रोपेनॉल बन रहा है और 2-प्रोपेनॉल, फिर 2-ब्रोमोप्रोपेन बन रहा है। Which of the following method is used to prepare alkenes? Dehydration of alcohol, dehydrohalogenation of alkyl halide, dehalogenation of vicinal dihalide। तो ये तमाम मेथड इस्तेमाल होते हैं। विसिनल का मतलब होता है नेबरिंग, कि जब दो हैलोजन नेबरिंग पे लगे हों इसको विसिनल बोला जाता है। Which one of the following statement is incorrect about ethene? Which show triangular planar geometry? इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। इट हैज 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है। इट हैज 3 सिग्मा बॉन्ड्स, ये गलत है। इसमें एक ही पाई बॉन्ड होता है और 5 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। इथाइल अल्कोहल कंसंट्रेटेड H2SO4, तो इससे बनेगा इथीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और इसमें अगर आप ब्रोमीन ऐड करेंगे तो इससे विसिनल डाइब्रोमाइड बनेगा CH2 और फिर Br, और उसमें अगर हम KOH ऐड करेंगे तो इससे अल्काइन बनेगा, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर अल्फा बनता है, इथीन।
फिर 1,2-डाइब्रोमो ईथेन और फिर उसके बाद इथाइन बनेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन वुड नॉट गिव ईथीन, ये ऊपर हमारा हो चुका है कि एक्वस अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो both ethane and methane can be prepared in one step और नाइट्रोजन के बाद इसमें से आप इनकी उसमें से प्रिपेयर कर सकते हैं, नाइट्रोजन की वजह से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इसमें से सी में से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप इसको ना वर्ड सिंथेसिस करें यानी सोडियम के साथ रिएक्ट करें तो इससे बनेगा ईथेन, और अगर आप इसकी जिंक के साथ रिएक्ट करें तो हम कहते हैं रिडक्शन जिंक एंड HCl की मौजूदगी में, तो इससे बनेगा मीथेन। सो ये इसका करेक्ट आंसर। When 2-bromopropane butane reacts with alcoholic chemical, major product is, यानी कि ये इसमें से निकलेगा कि इनका वाला क्वेश्चन हमारा होता है कि इसमें से अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगी और इसमें भी 2-butane can be converted into, जिसके लिए Lindbergh कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। Lindbergh कैटलिस्ट से सिस अल्कीन बनते हैं। एक और कैटलिस्ट है ब्रिज कैटलिस्ट, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया -3 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे सिस की ट्रांस की फॉर्मेशन होती है। These are the following method is used to prepare alkenes, all of these इसकी इस्तेमाल होते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं है। When 1-butane reacts with cold KMnO4 में बेसिक मीडिया तो क्या बनता है? अब यहाँ पे आप देखिए 1-butane हम ड्रॉ करते हैं और अगर आप इसको KMnO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे विसिनल अल्कोहल बनेगा, डायोल्स बनेगा, ठीक है, इसको बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं और ये टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कीन्स एंड अल्कीन्स में। तो पिंक कलर ऑफ KMnO4 डिस्चार्ज होता है। तो 1,2-butane डायोल चार्ली करेक्ट आंसर है। विच और फॉलोइंग विद डीकलराइज अल्कलाइन KMnO4, अल्कीन्स जो हैं वो डीकलराइज कर देते हैं KMnO4 को, तो एसिडिक KMnO4 है तो अल्कीन्स होगा, तो चार्ली करेक्ट आंसर है। क्योंकि ये अल्केन्स हैं अल्फा और बीटा और ये डेल्टा बेंजीन है, ये भी KMnO4 के साथ रिएक्ट नहीं करता। The Markovnikov rule is applicable only to unsymmetrical alkene के लिए इस्तेमाल होता है, तो डेल्टा अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अगर हम बाकियों को देखें तो वो सिमेट्रिकल अल्कीन्स हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ की जाए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 है, तो ये अनसिमेट्रिकल है, अनइक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन बोथ साइड ऑफ डबल बॉन्ड है। आइडेंटिफाई एक्शन Y अल्कीन है, उसमें HBr ऐड किया तो इसमें से ब्रोमो ईथेन बनेगा, और इसमें एक्वस की OH ऐड किया तो देखिएगा ये अल्कोहल बनेगा, यानी कि सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी और इससे एथेनॉल बनेगा। सो बीटा इज द करेक्ट आंसर। Which compound can be obtained from ethene in a single step, यानी ईथीन से कौन सा कंपाउंड सिंगल स्टेप में बनता है? तो इसमें ये वाला कंपाउंड सिंगल स्टेप में बनता है। आपने सिंपली ये करना है कि उसकी हाइड्रोजनेशन कर लेनी है और उससे ईथेन बन जाएगा। बाकी सिंगल स्टेप में नहीं बनते हैं, उसके अंदर वी नीड मल्टीपल स्टेप, यानी कि भाई ईथेन बनेगा, उसकी ऑक्सीडेशन होगी और ईथर के लिए डिफरेंट स्टेप्स मुझे गुजरना पड़ेगा। सो ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर। विच इज X इन द गिवन रिएक्शन? X ये है और इसके साथ हमने Br को रिएक्ट कराया, तो इसमें कौन सा वाला हो सकता है? ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक ब्रोमो है। तो Br अगर आप इसके ये डज नॉट रिएक्ट विद HBr, ये भी HBr के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, और ये अगर रिएक्ट करेगा तो इससे अल्कीन बनेगा। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो A इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मार्कोनिकव रूल अप्लाई होगा, यहाँ पे Br ऐड हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। Bell's reagent is used to distinguish between alkanes and alkenes, तो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच में डिस्टिंग्विश के लिए ये अल्कीन है और ये अल्केन है। इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज जो होता है इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और न्यूक्लियोफिलिक के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कैटलिस्ट एंड मैकेनिज्म बाय विच इथीन पॉलीमराइज जो है वो इसके लिए टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, और ये फ्री रेडिकल रिएक्शन के जरिए से होता है। तो जो अनसैचुरेटेड मोनोमर्स हैं वो पॉलीमराइज होते हैं थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। एडिशन ऑफ HCl टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्कोनिकव रूल। अगेन यहाँ पर मार्कोनिकव रूल के लिए हमें अनसिमेट्रिकल अल्कीन की जरूरत है। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को पहले ड्रॉ कर लेते हैं कि ये CH3 ये पहले क्वेश्चन हो चुका है। सो CH
और ये CH3, तो इसमें अनइक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है ऑन द बोथ साइड, तो ये अनसिमेट्रिकल है। व्हेन 2 ब्यूटीन रिएक्ट्स विद HBr इट यील्ड, तो 2 ब्यूटीन है तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन बोथ साइड ऑफ डबल बॉन्ड ये सेम है, तो अगर आप HBr के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं तो इससे एक ही प्रोडक्ट बनेगा। इधर हाइड्रोजन ऐड कर दें या इधर ऐड कर दें, सिमेट्रिकल से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको मैं लिख देता हूँ CH3, CH2, CH और Br, और ये CH3 हमने बना लिया। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि 1 ये 2, सो दिस इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन, इसका जो है ना वो करेक्ट आंसर बनता है। Bromine it reacts with ethene to form 1,2-dibromoethane, vicinal dibromide, which is the correct description of organic intermediate. जब ये इथीन इसके साथ रिएक्ट करता है डबल बॉन्ड CH2, तो ये Br प्लस इसमें पहले ऐड हो जाता है, तो ये जब Br प्लस इसमें ऐड होगा तो इससे बनेगा CH2, CH2, यहाँ पे Br प्लस, और ये तो ये ब्रोमोनोनियम आयन जो है ना वो बनता है। तो ये Br प्लस चूंकि इसमें ऐड होता है, और प्लस जो है ना ये एक इलेक्ट्रोफाइल की निशानी है, तो Br प्लस जो है इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एडिशन डज नॉट टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉव्स रूल, तो उसके लिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन का होना जरूरी है। तो इफ वी लुक एट दिस स्ट्रक्चर, अल्फा को अगर हम देखें, इसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइडों पे हाइड्रोजन की तादाद सेम है, सो इट इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल एल्कीन में ये फॉलो नहीं होता। पिंक कलर ऑफ KMnO4 इज डिस्चार्ज इन रिएक्शन ऑफ प्रोपीन, बेंजीन नहीं करता, ये हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन बेंजीन कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अल्केन भी नहीं हो सकते और साइक्लोकेन भी नहीं हो सकते, बिकॉज अल्केन्स और साइक्लोअल्केन ये पैराफिन्स कहलाते हैं ऑफ लो रिएक्टिविटी। द इंटरमीडिएट ड्यूरिंग एडिशन ऑफ HCl इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, अब परऑक्साइड जब इस्तेमाल होते हैं ना तो वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 3 केसेस में होता है, मैं पहले भी एक दफा डिस्कस कर चुका हूँ। एक सनलाइट की मौजूदगी में होगा, दूसरा अगर टेम्परेचर ज्यादा करेंगे, और तीसरे नंबर पे अगर आप पर ऑक्साइड इस्तेमाल करेंगे, तो इन 3 केसेस में रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और उसमें फिर रेडिकल की फॉर्मेशन जो है ना वो होगी। सो इंटरमीडिएट ड्यूरिंग एडिशन ऑफ HCl टू प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, तो वो प्रोपीन में अगर आप देखेंगे दिस इज CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये प्रोपीन में ये पहले रेडिकल की फॉर्मेशन होगी, और तो रेडिकल की फॉर्मेशन होगी, तो ये रेडिकल इसमें मोस्ट प्रोबेबली यही सही रेडिकल बनता है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और ये रेडिकल बनेगा। सो करेक्ट आंसर इज बी। यहाँ पर इन्होंने गलत कर दिया, यहाँ पर इन्होंने कार्बोकेटाइन बनाया हुआ है, ठीक है, तो ये कार्बोकेटाइन नहीं बनता बल्कि रेडिकल की फॉर्मेशन होती है परऑक्साइड की मौजूदगी में। अगर ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होता तो फिर तो ये इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता। मार्कोनिकॉव्स रूल इज बेस्ट एप्लीकेबल ऑन, ये किसके ऊपर है, अगेन यहाँ पर अल्कीन और अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो जाए, इसमें नहीं होगा क्योंकि अल्केन है, नहीं सॉरी अल्कीन है ये, तो ये प्रोपीन जो है ये प्रोपीन होगा, और ये पोलर रिएजेंट होना चाहिए, तो ये नॉन पोलर रिएजेंट है, इसमें नहीं होगा। ये अल्केन है तो ये तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता, ये अल्कीन है और ये भी पोलर रिएजेंट है, तो इसके ऊपर फॉलो होगा। सो एडिशन ऑफ अ पोलर रिएजेंट टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, तो ये पोलर हो गया, और ये वाला जो है दिस वन ये अल्कीन हो गया अनसिमेट्रिकल, बल्कि ये तो अनसिमेट्रिकल तो नहीं है, ये तो सिमेट्रिकल है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, लेकिन ये एक चीज को देख रहे हैं कि ये पोलर रिएजेंट है, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये अल्केन है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी अल्केन है, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर पोलर रिएजेंट नहीं है, तो ये फ्री, इसलिए चार्ली इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। When X and Y given this reaction C2H4, ये अल्कीन है, और अगर इसमें H2SO4 ऐड करेंगे और फिर बाद में इसमें वाटर ऐड करेंगे तो उससे अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें आप H2SO4 ऐड करेंगे तो CH3 CH2 HSO4 बनेगा, इसमें आप वाटर ऐड करेंगे तो इससे अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी विच इज एथानोल। तो करेक्ट आंसर इसमें ये है कि पहले ये चीज बनती है ये वाली, ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, और बाद में एथानोल बनता है। In addition of HBr to propene in absence of peroxide, the first step involved। अब यहाँ पर आप देखें कि वो कहता है absence of peroxide, तो अगर absence of peroxide होगा तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो जाएगा, और HBr में पहले कौन सी चीज ऐड होगी जो इलेक्ट्रोफाइल है,
वो पहले ऐड होगा और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है, सो दिस इज अल्फा इज द करेक्ट आंसर। अगर ये प्रेजेंस होता ना तो ये रेडिकल था, यहाँ पर रेडिकल था, यहाँ पर रेडिकल था, तो हाइड्रोजन रेडिकल मोस्ट ऑफ द टाइम पहले ऐड हो जाता है। बेयर रिएजेंट इज अल्कलाइन अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन जो है ना ये होता है पोटेशियम पर मैंगनेट सोल्यूशन होता है। आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो बेंजीन जो है ना वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट ये इलेक्ट्रोफिलिक है। अगर यहाँ पर सनलाइट होता ना तो फिर ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाना था। Which of the following are optimum condition in order to get good quality polyethylene, तो इसके लिए ये सारी ही ऑप्टिमम कंडीशंस हैं। ये याद करने वाला मेमोराइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपने याद करना है। इन द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन नेगेटिव पार्ट, ये तो ये सादा सी मार्कोनिकल रूल की डेफिनेशन ही है, इसमें कोई खास बात नहीं है। मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन हाइपोक्लोरस एसिड इज ट्रीटेड विद 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, तो मैं अगर 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन की स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये 2 मिथाइल हो गया और ये 1 ब्यूटीन मैंने इसको ड्रॉ कर दिया और इसमें हम HOCl ऐड करते हैं। मार्कोनिकल रूल इसमें अप्लाई होगा कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेस हाइड्रोजन, तो ये CH2Cl और ये COH और CH3 और ये CH2CH3 बनेगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, तो इसका 1 2 3 4 1 क्लोरो 2 मिथाइल 2 ब्यूटानोल इसका जो है ना वो करेक्ट आंसर नाम होगा। सो 1 क्लोरो 2 मिथाइल 2 ब्यूटानोल करेक्ट आंसर है। हाइड्रोकार्बन विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड डीकलराइज ब्रोमीन, अब ये टेक्निकल क्वेश्चन है कि इसमें दो कीवर्ड है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे और ब्रोमीन को डीकलराइज करता है, मतलब ये अनसैचुरेटेड होना चाहिए, और लिक्विड है मतलब इसमें 5 से ज्यादा कार्बन होने चाहिए। तो ये दो तो बीच में से निकल गए क्योंकि तो लिक्विड नहीं है, ये भी बीच में से निकल गया क्योंकि ये अनसैचुरेटेड नहीं है, तो डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है। अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन, दिस इज बिकॉज, ये हमारा पहला भी इस तरह का क्वेश्चन हो चुका था कि इसमें पाई बॉन्ड होते हैं, बल्कि सॉरी वो अल्केन्स के हवाले से था कि द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ डबल बॉन्ड आर लोकेटेड मच फार्दर, दे आर मोर एक्सपोज्ड, कि अगर आप अल्कीन में देखें ना तो पाई बॉन्ड जो है ना ये पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, तो ये एक्सपोज्ड है, तो चूंकि ये एक्सपोज्ड है तो इसके ऊपर आसानी से अटैक भी हो सकता है और ये आसानी से टूट भी सकता है। सो दस फर्मली लेस फर्मली बॉन्ड और ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज नॉट इफेक्टिव एज इन सिग्मा बॉन्ड, यानी बॉन्ड इतना ज्यादा मजबूत भी नहीं होता है। Catalytic hydrogenation of alkene is used in laboratory as well as in industry. Catalytic it is used for the manufacture of vegetable ghee from vegetable oil. Synthetic इसमें ये बहुत qualitative और quantitative analysis है। कैसे qualitative analysis इस तरह से है कि अगर वो unsaturated होगा तो उसमें एडिशन हो जाएगी, यानी क्वालिटी पता चल जाएगी कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड करता है उससे हमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, अगर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करता है मतलब एक डबल बॉन्ड, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड करता है मतलब दो डबल बॉन्ड, तो एक्सटेंट ऑफ अनसैचुरेशन का कोई पता चलता है। When different alkene are treated with hot KMnO4, different products are obtained. Which of the following alkene produce 2 moles of carboxylic acid उससे प्रोड्यूस होता है। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। अगर डबल बॉन्ड के साथ CH2 लगा होगा तो इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर डबल बॉन्ड के साथ CH लगा हुआ है, ठीक है, तो इट विल प्रोड्यूस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ COOH। और अगर डबल बॉन्ड के साथ R लगा हुआ है तो इससे ना कीटोन्स की फॉर्मेशन होगी। तो ये इसके साथ ये 2 मोल CH बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 मोल बनाएगा COOH, ये बनाएगा 2 मोल कीटोन्स, और ये जो है ना यहाँ पे CH लगा हुआ है तो ये 1 मोल COOH बनाएगा और 1 मोल जो है ना वो कीटोन बनाएगा। सो करेक्ट आंसर इज बीटा, 2 मोल COOH बनाएगा। तो ये टेक्निकल क्वेश्चन है, उसको समझने की जरूरत है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड एक्सेप्ट reaction of ammonical silver nitrate with alkene, test to detect unsaturation, absolutely not। unsaturation के लिए 2 टेस्ट हैं, एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट है और दूसरा बेयर्स टेस्ट है। ये 2 टेस्ट हैं जो कि अनसैचुरेशन के लिए होते हैं। ये तो एसिडिटी ऑफ अल्काइन के लिए ये वाला जो है टेस्ट है। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ निकल, रैने निकल की मौजूदगी में होता है। स्पॉन्जी निकल या पोरस निकल को रैने निकल कहते हैं। When ethene is treated with cold KMnO4, तो उससे क्या बनता है, इथेन 1,2-डायोल जो कि बेयर्स रिएजेंट है,
और इसको हाइड्रोक्सिलेशन भी कहते हैं। ब्रोमिनेशन bromine react with ethene to form 1,2-dibromomethane. What is the correct description of organic intermediate in this reaction? तो इसके अंदर ये मेरा पहले सवाल हो चुका है, it is an electrophile. Consider the following statement, Markovnikov rule is sometimes phrase richer get richer. बिल्कुल इसको कहते हैं। इसको भी जरा गौर से समझिएगा कि अगर मैं एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेता हूं तो इसमें अगर मैं एडिशन करता हूं तो आप देखिएगा, लेट्स सपोज HX है नेगेटिव और पॉजिटिव, तो एक तो इसकी स्टेटमेंट ये है कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किधर जाएगा? हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है, यानी पहले से ज्यादा हाइड्रोजन रखने वाले कार्बन के पास ही हाइड्रोजन जाता है। रिचर गेट्स रिचर। Substituent of IUPAC are listed in alphabetical order. उनका जब नाम लिया जाता है बिल्कुल ठीक है। The main molecular formula present in alkane are van der Waals forces, molecular forces alkane में van der Waals forces होते हैं, तो डेल्टा इसका करेक्ट आंसर बनता है। Which of the following test does not help us to distinguish between alkane and alkenes? Bayer's test करता है ammonical cuprous chloride, ये acidity of alkyne के लिए होता है, so it does not help us. अब ये Cl2 वाला कैसे करता है, ये तो हमारी कोर्स में नहीं है, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। ये जब अल्कीन के साथ रिएक्ट करता है ना, तो ये एक लेयर बना देता है अल्काइल हेलाइड की, विच इज एन ऑयली लेयर। तो ऑयली लेयर से हमें पता चलता है कि ये अल्कीन है। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ इथीन, हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ इथीन, हाइड्रेशन ऑफ इथीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिबल? ये तमाम फिजिबल हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। Which of the following reaction will yield 2-bromopropane? तो ये तो नहीं करेगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से फिर डबल बॉन्ड बनेगा, फिर विसिनल बनाएगा, और ये तो दोनों तो सेम है क्योंकि जब अल्काइन की ये आप हाइड्रोहैलोजिनेशन करता है ना तो उससे विसिनल बनता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर जो है ना वो इसका यही है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो वो मार्कोनिकव रूल फॉलो होगा, तो नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेस हाइड्रोजन, तो 2-bromo बनेगा। When purely alcoholic solution of sodium or potassium hydroxide haloalkane is treated, alkene is formed and we call it as a beta elimination, क्योंकि अल्फा कार्बन से रिमूव होता है फंक्शनल ग्रुप और बीटा कार्बन से रिमूव होता है हाइड्रोजन। The reactivity of alkene is due to presence of 1 pi bond, एक ही होता है उसके अंदर alkene में। Consider the following sequence, प्रोपीन में ब्रोमीन ऐड करते हैं। जब आप प्रोपीन में ब्रोमीन ऐड करते हैं तो ब्रोमीन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो इससे बनेगा 1,2-dibromopropane। और अगर आप इसको अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, अल्कोहलिक KOH, तो दोनों ब्रोमीन निकल जाएंगे और इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अल्काइन। और फिर इसमें HCN ऐड करते हैं, तो HCN जब आप इसमें ऐड करेंगे तो CN जो है ना वो इधर ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन दूसरे वाले कार्बन में ऐड हो जाएगा इसमें, जिससे बनेगा CH3C और ये CN और ये CH2 इसमें जो है ना वो बन जाएगा। ठीक है, सो वी हैव दिस कंपाउंड, सो 2-cyano-butene इससे जो है ना वो बनेगा, सॉरी प्रोपीन बनेगा, सॉरी ये ब्यूटेन नहीं है, तो इसमें 3 कार्बन है, तो अल्फा इज द करेक्ट आंसर। Markovnikov rule is applicable only to, ये बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर।